हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी असिस्टेंट का क्या काम होता है। आगे जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। असिस्टेंट की ये जो पोस्ट है वो सितंबर में इसकी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि एलआईसी में जॉब करना तो बहुत ही शानदार करियर प्रदान करती है एलआईसी, तो आप सोच सकते हैं। कुल मिला के पिछले साल 8000 रिक्रूटमेंट निकाले थे, तो इस साल भी उतने निकाले जा सकते हैं। तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि असिस्टेंट मतलब एलआईसी असिस्टेंट का क्या काम होता है। सबसे पहला उनका काम है कि ग्राहकों की मतलब कस्टमर की जो शिकायतें होती है, जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने होते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मतलब दिन भर का जो काम होता है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपडेट रखने का काम, वो सही से रखने का काम पूरा है या नहीं, वो देखने का काम जो है वो असिस्टेंट का होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो लेन देन होती है पैसों की, उसके बारे में भी अपडेट रखने का काम होता है असिस्टेंट का। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो जिम्मेदारी पूर्वक आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ का, 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड पे काम करना होगा। कस्टमर की जो शिकायतें होती है, डाउट्स होते हैं, वो क्लियर करने होते हैं, क्वेरीज होती है, तो वो क्लियर करने का, उसका सोल्यूशन देने का काम जो है वो असिस्टेंट का होता है। तो जैसे ही मैंने कहा कि असिस्टेंट का काम होता है बहुत सारे कर्तव्यों का पालन करना, जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है। तो वो कौन सा काम होता है? तो सबसे पहले कैशियर का काम भी उन्हें करना पड़ता है, सिंगल विंडो ऑपरेटर का भी काम करना पड़ता है, ग्राहक सेवा अधिकारी का भी काम करना पड़ सकता है। जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है वो संभालने का काम भी असिस्टेंट का होता है। उसके बाद बैंक संबंधित जो कार्य होते हैं, वसूली संबंधित जो कार्य होते हैं, खाते संबंधित जो कार्य होते हैं, वो भी असिस्टेंट के ही होते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा कि 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। तो उसके लिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो आपका प्रमोशन हो सकता है नेक्स्ट पोस्ट के लिए। तो एलआईसी में जो प्रमोशन है वो थोड़ा धीमी गति से होती है, मतलब 4 से 8 साल के बाद ही प्रमोशन मिलता है। तो सहायक अगर आप बनते हो, सहायक प्रशासनिक अधिकारी बनते हो एलआईसी में, तो आपकी पोस्टिंग मतलब प्रमोशन होने के बाद जो पोस्टिंग है वो मंडल अधिकारी में होती है, वरिष्ठ मंडल अधिकारी, और सबसे अंत में आप जनरल मैनेजर भी बन सकते हो। तो जैसे ही हमने बात की कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी मतलब एलआईसी असिस्टेंट का क्या काम होता है, अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो बेसिक पे जो है, बेसिक सैलरी जो है वो 14,000 तक मिल सकती है, और उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डीएनएस अलाउंस मिलेगा, ट्रैफिक अलाउंस मिलेगा, और कुल मिला के 30,000 तक की मंथली सैलरी आपको मिल सकती है। तो जैसे ही मैंने कहा कि एलआईसी में प्रमोशन होता है, करियर ग्रोथ है, लेकिन धीमी गति से होती है। 4 से 8 साल के बाद आपका प्रमोशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड, जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना चाहिए, और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि असिस्टेंट पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देनी होगी। अगर आप प्रीलिम्स में पास होते हो, फाइनल टेस्ट में पास होते हो, तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में भी आप अगर पास हो जाते हो तो आपकी नियुक्ति असिस्टेंट पोस्ट पर की जा सकती है। सबसे पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जैसे ही मैंने पहले कहा कि प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का होगा, वो 1 ईयर तक आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है, और उसके बाद 3 साल के लिए आपको असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है। तो जैसे ही आप असिस्टेंट बन जाते हो तो उसके बाद कैशियर की जॉब भी आपको करनी पड़ सकती है, सिंगल विंडो ऑपरेटर, ग्राहक सेवा अधिकारी, एग्जीक्यूटिव, ये सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। मतलब दिन भर का जो काम है वो फाइल संभालने का काम, इंफॉर्मेशन अपडेट रखने का काम, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पैसे लेन देन का काम है, उसी संबंधित सभी इंफॉर्मेशन आपके पास रखने की जिम्मेदारी होती है। तो असिस्टेंट का काम बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक होता है, तो सावधानी पूर्वक आपको काम करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे एलआईसी असिस्टेंट के कार्यभार में कौन कौन से कार्य शामिल है। सबसे पहले आता है क्लेरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन, कस्टमर हैंडलिंग, मतलब जो ग्राहक कस्टमर्स होते हैं उनके डाउट्स जो है वो सॉल्व करना, सोल्यूशन देना, वो काम होता है। उसके बाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, बैक एंड ऑफिस वर्क, मतलब बैक एंड का जो ऑफिस वर्क होता है वो भी आपको करना पड़ सकता है। और अंत में हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये सारे कार्य
जो है वो असिस्टेंट के होते हैं। असिस्टेंट को ये सारे काम करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिसीज, सेटलमेंट्स, अकाउंट्स, इन संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही से रखने का काम भी असिस्टेंट का ही होता है। तो ये जो असिस्टेंट की जॉब है वो लाखों में एक है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका भी सपना है LIC में काम करना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देनी होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा और फिर आपकी नियुक्ति इस पोस्ट पर होगी। प्रोबेशन पीरियड होगा 6 मंथ का, फिर वो 1 ईयर तक बढ़ाया भी जा सकता है। अगर इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।